हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग मैंने संडे को बनाया था, मतलब छोटी छोटी क्लिप 2-3 बनाई थी। संडे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, फिर भी नहा के आने के बाद मैंने 2-3 छोटी छोटी क्लिप बना के रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने पहनी थी आज सासू माँ की साड़ी और थोड़ा सा किया था मेकअप और मैं तैयार हो गई थी। मेकअप का क्या, वही सिंदूर बिंदी लिपस्टिक उतना ही, बस उससे ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ मैं। और मॉइस्चराइज़र लगाया था। और यहाँ पे देखो, ये दोनों बच्चे उठ गए थे, पंडित जी भी उठ गए थे, भाई आया था वो भी। सब लोग बातें कर रहे थे, चाय वाय पी रखी थी। एक बार मम्मी ने सबको चाय बना के दे दी थी। मैंने भी पी रखा था, फिर दोबारा नहा के आई, तब मैं आई थी रसोई में और मम्मी कह रही थी कि अरे जल्दी से चाय बना लो। मैंने चाय बना के नहीं रखा है क्योंकि बहुत लेट हो जाता है तुम्हें नहाने वहाने में, तो चाय बना के पी लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी, बाल धुल के आई हो। वही हम दोनों सास बहू बातें कर रहे थे और चाय बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मम्मी के साथ छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मम्मी जी के पास। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मी जी के पास और कैमरा ऑन देख के वो हमको घूर रही थी कि कैमरा क्यों ऑन कर रखा है। मैं बोलती हूँ ना मेरे साथ वीडियो मत बनाया करो, मुझे वीडियो में आना पसंद नहीं। तो मैं कह रही थी मम्मी हो ना, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनवा लो। और वो फिर हंस रही थी कि मुझे नहीं आना कैमरे में, मैं जा रही हूँ, यही कह के वो चली जा रही थी। फिर मैंने उनको रोका तो कह रही कि जो मेरी साड़ी पहन के अच्छी लग रही हो ना, नज़र लग जाएगी, वीडियो मत बनाओ, फोटो मत खींचो, ये सारी बातें वो कर रही थी। तो मैं हंस रही थी और उसके बाद फिर मम्मी जी चली गई नहाने और मैं अपने चली आई रसोई में नाश्ता बनाने। और आज मैं बात करूँगी कि सुकून के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक हाउस वाइफ होती है ना, वो दिन भर सारा काम करती है पर उन्हें लगता है कि लाइफ में सुकून नहीं है। तो सुकून के लिए आज मैं कुछ थोड़े बहुत टिप्स दूंगी। अगर एक हाउस वाइफ उन्हें फॉलो करेंगी तो वो खुश रह सकती है, जैसे कि मैं रहती हूँ। मुझे ना ज़्यादा अब किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, तो मैं खुद को अब खुद को थोड़ा सा मतलब खुद के लिए जीने लगी हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी लाइफ में पहले से बेटर अब है। मतलब जो पहले चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई हैं। पहले मेरा क्या था, वो छोटी छोटी बात पे मैं रोने लगती थी, बट अब ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं संभाल ले जाती हूँ और अब ज़्यादा रोना वोना नहीं होता मुझे। थोड़ा सा मैं खुश रहने लगी हूँ, खुद थोड़ा सा खुद के लिए जीने लगी हूँ। तो चलिए बातें करते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम हाउसवाइफ अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बदलाव कर सकते हो, थोड़ा सा सुकून ला सकते हैं। सबसे पहले ना हमें क्या करना होता है, हमें निगेटिव लोगों से दूर रहना होता है। मतलब ऐसे लोग जो तुम्हारी बुराई करे या किसी और की बुराई करे, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा हमें दूर रहना चाहिए, जो कि हमेशा हर बात में गलत चीज़ें, हर बातों का गलत मतलब निकालें, गलत ही बोलें। तो उनसे थोड़ा सा आप दूरी बना लीजिए और अपने आप को बिज़ी रखो। थोड़ा सा समय की जो कीमत होती है ना, उसको समझो और खुद को बिज़ी रखो। खुद को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो आप खुद को बिज़ी रखें, ये बेस्ट होता है। अगर आप बिज़ी हैं ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ क्या कैसे बोल रहा है, बस आपको अपने आप से मतलब रहता है। तो खुद को बिज़ी रखें, फालतू लोगों से दूर रहें। वो लोग जैसे जिनका कोई काम नहीं है, वो आपको यूं ही बैठे रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे या फ़ोन करके आपसे बातें करेंगे, घंटे घंटे भर लगे रहेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाओ, अपने काम को करो, खुद को बिज़ी रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें बदलाव करनी होती है। अगर हम इन सब के चक्कर में रहेंगे ना, तो आप भूल ही जाओ कि आपको सुकून मिलेगा लाइफ में, आपको नहीं मिलेगा। अगर आप खुद को बिज़ी रख रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा सुकून आपको उसी काम में है। और ऐसे लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में, कभी कभी हमारी लाइफ में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। मतलब उनका रहता है कि वो काफ़ी चीज़ें शो करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो बस दिखाते हैं। तो उन लोगों से दूर रहो। कोई अगर कुछ भी दिखा रहा है, कुछ बोल रहा है, रिएक्ट ही मत करो उस पर, छोड़ दो उसे कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे पास है या तुम्हारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ नहीं होता, बस बात खत्म। उनकी बातें आप ना ज़्यादा मन पे मत लो और ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा दिमाग से मत लो। उनकी बातों में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये क्या कर रहे हो। उनको अगर आपने एक बार दो बार नोटिस कर लिया कि इनका यही काम है हमेशा, तो आप उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखो। और हाँ, ऐसे लोगों से दूर रहो जो कि पीठ पीछे बुराई करते हैं। मतलब वो किसी की भी बुराई करने लगते हैं, आपके सामने बैठेंगे तो किसी और की, किसी और के सामने बैठेंगे तो आपकी। इसलिए आप उनसे जितना हो सके कम मतलब रखो, क्योंकि वो ना आपके सामने बैठ के किसी और की बुराई करेंगे, उसके सामने जाके कहेंगे कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, तुम्हारे बारे में वैसा कह रहा है। इसलिए जितना हो सके लोगों से कम मतलब रखो। मेरा क्या है, मैं अपने घर के काम करती हूँ, बाहर से मेरे जो कस्टमर आते हैं उनसे मैं ठीक है अपने अपनी बातें करती हूँ, या सिलाई की बातें करती हूँ या उनकी बातें करती हूँ, बट मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ। घर में भी मेरा यही है, मैं लोगों से उतना ही जुड़ती हूँ जितना कि मैं अपनी बातें कर सकूँ या उनके बारे में जान सकूँ, फिर वो चाहे जो हो मेरी लाइफ में।
मैं कभी किसी से कभी भी मैं आपको कभी मतलब मेरा ये है कि मैंने कभी भी आज तक किसी की बुराई नहीं करी, फिर वो चाहे मेरे सामने ही गलत कर रहा हो। मेरा लगता है कि ठीक है भाई, उसकी कुछ सिचुएशन होगी, उसकी वही आदत होगी, वो वही कर रहा है, या हो सकता है सामने वाला ना बुरा हो, उसकी परिस्थितियां उस काबिल ना हो, इसलिए क्यों किसी की बुराई करना। मेरा तो यही है, ना मैं किसी की बुराई करूँ, ना ही मैं किसी की बुराई सुनूँ, क्योंकि जो बंदा आपसे बुराई कर रहा है ना, वो बाहर जाके वो आपकी भी बुराई करेगा और ना वही बातें कहेगा कि मतलब उन्होंने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा, अपनी बातें वो कभी बताएगा ही नहीं, आपकी बातें हमेशा बताएगा। तो इसलिए बुराई करने वाले लोगों से दूर रहो, ये ज़्यादा बेटर है लाइफ में। अगर आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो कि एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं ना कभी किसी की बुराई करो, ना बुराई सुनो, सीधी सी बात है भाई, मेरा तो यही है। मैं अपने में मगन रहती हूँ, अपने काम करो, खुद को बिजी रखो, फ़ोन चला लो, बच्चों के साथ टाइम दे लो, घर का काम कर लो, सिलाई कर लो। मुझे किसी फालतू फालतू चीज़ों से, फालतू लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं। बस खुद को बिज़ी रखना है। और जितना भी हो सके, जो ऐसे लोग होते हैं ना जो जैसे सेल्फिश होते हैं, मतलब वो खुद का भला चाहते हैं, उनसे आप दूर रहो, क्योंकि वो अपने भले के लिए आपको कहीं भी किसी भी रास्ते पे मतलब नुकसान पहुँचा सकते हैं, कहीं पे भी, मतलब बहुत बहुत। अगर आप किसी भी मुसीबत में हो ना, तो ये सोचो कि मतलब आप उन्हीं की वजह से हो। अगर आपके आसपास कोई सेल्फिश लोग हैं और आप उनके उनके साथ आपका रिश्ता है, अगर वो अपना ही भला चाहते हैं, रिश्ता हमेशा ऐसे लोगों से रखो जो अपने भले के साथ साथ तुम्हारे तुम्हारे लिए भी सोचे। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये बस अपने बारे में सोच रहा है, तुरंत उससे दूर हो जाओ, ऐसे लोगों के पास ना रहो। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में बदलाव कर लें, तो काफ़ी चीज़ें आपसे दूर हो जाए, मतलब आपके साथ ठीक होनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ भी यही था, पहले मैं फ्री रहती थी, काफ़ी टाइम मैंने लोगों को दिया, अब नहीं, अब मैं खुद को बिज़ी रख ली हूँ और मैं खुश रहती हूँ।